हेलो बच्चों, एक बार फिर से व्यंजन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्या, अर्धकोटि की अभिक्रिया या कोटि में और आणविकता में संबंध। क्या कोटि में और आणविकता में क्या मतलब अंतर होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कोटि में और आणविकता में क्या संबंध या अंतर होता है, या फिर क्या आणविकता व कोटि में अंतर। ठीक है, कई बार पूछा गया है। क्या कई बार यह पूछा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा तो किस प्रकार से आप लोग जो है अंतर करेंगे वो देखिएगा। लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता व कोटि, अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर। बात आई समझ में या नहीं आई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझे नहीं समझे, कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। तो एक तरफ कीजिएगा क्या, एक तरफ कीजिए बच्चों क्या, इस प्रकार एक तरफ लिखिएगा आणविकता, एक तरफ लिखिएगा आणविकता। क्या लिखेंगे, आणविकता। और एक तरफ लिखेंगे क्या, कोटि। एक तरफ क्या लिखेंगे, कोटि। क्या लिखेंगे बच्चों, कोटि। ऑर्डर व मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। बात आई समझ में? आणविकता व कोटि में अंतर, समझे? आणविकता व कोटि में अंतर। तो देखिएगा तो आणविकता जो होती है कभी शून्य नहीं होती, किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, नंबर एक अंतर क्या है बच्चों, किसी अभिक्रिया की आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता। क्या लिखेंगे, किसी अभिक्रिया की आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। बात आई समझ में? किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है। उधर लिखेंगे क्या, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। क्या लिखेंगे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, हो सकती है। बात आई समझ में? अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है और किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो शून्य नहीं होती है। बात आई समझ में? पहला तो अंतर ये हो गया। और आणविकता और क्या होती है, यह सदैव एक पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। क्या लिखेंगे, यह सदैव पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। यह सदैव पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। बात आई समझ में? यह सदैव पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। यह पूर्णांक या भिन्न हो सकती है। यह सदैव पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। और नंबर दो इसमें क्या लिखेंगे, यह पूर्णांक या भिन्न, पूर्णांक या भिन्न हो सकती है, भिन्न हो
सकती है। बात आई समझ में। यह पूर्णांक या भिन्न हो सकती है। यह सदैव संख्या का पूर्णांक होती है। यह पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। वो क्या होती है? यह पूर्णांक या भिन्न हो सकती है। बात आई समझ में। नंबर 3 लिखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? यह अभिकार कणों की संख्या होती है। ये क्या लिखेंगे? यह अभिकार कणों की संख्या होती है। यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। अणुओं की संख्या, यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। बात आई समझ में। यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। उसमें क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या लिखेंगे? जो अभिकार के पर निर्भर करती है वह यह अभिक्रिया की संख्या होती है, ये वाली। बात आई समझ में। और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? जिनका सांद्रण जो है अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित रहता है, ठीक है। यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, परंतु जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान भिन्न होता है। यह अभिकारक अणुओं की संख्या, यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता रहता है। जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता रहता है। बात आई समझ में। यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। यह अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता रहता है। मतलब अभिक्रिया के दौरान स्वयं परिवर्तित होता रहता है। बात आई समझ में यानी आई, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? इसकी जो है इसकी रासायनिक की क्रियाविधि के रूप में ज्ञात, यह जो है आणविकता रासायनिक क्रियाविधि के रूप में ज्ञात की जाती है, ठीक है। नंबर 4 लिखेंगे क्या? यह रासायनिक क्रियाविधि के रूप में ज्ञात की जा सकती है। ज्ञात की जा सकती है। बात आई समझ में। और ये क्या है जी? इसकी प्रायोगिक पुष्टि की जाती है। इसकी प्रायोगिक पुष्टि की जाती है। बात आई समझ में। ये इतने अंतर होते हैं, 4 अंतर ही बहुत हैं। और ये चारों अंतर मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट, पेपर में पूछी ही जाती है, इतनी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अंतर क्या है जी? किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है। क्या नहीं होती? किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता शून्य नहीं होती। 1 2 3 हो सकती है लेकिन शून्य नहीं हो सकती। लेकिन अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। हमने जो इससे पिछली वाली जो क्लास में, मतलब पीछे जो क्लास है उसमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाई थी ना, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाई थी। अब देखिएगा, यह सदैव पूर्णांक, यह सदैव पूर्णांक संख्या का पूर्णांक, यह सदैव पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। यह सदैव पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। क्या होती है? यह सदैव पूर्ण संख्या का पूर्णांक होती है। बात आई समझ में। और यह पूर्णांक या भिन्न हो सकती है। यह पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकता है, यानी शून्य भी तो होती है ना। पूर्णांक संख्या तो 1 2 3 होती है। अब जो ये तो शून्य भी होती है, तो यह पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है।
यह अभिकार कणों की संख्या होती है। क्या होती है ये? अभिकार कणों की संख्या। अभिकार कणों की संख्या, यह अभिकार कणों की संख्या होती है जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यह रासायनिक क्रियाविधि के रूप में ज्ञात की जाती है। किसके? रासायनिक क्रियाविधि के रूप में ज्ञात की जाती है। और ये जो है प्रायोगिक पुष्टि के रूप में ज्ञात की जाती है। क्या? प्रायोगिक पुष्टि के रूप में ज्ञात की जाती है। ये होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या होते हैं ये होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये होते हैं कोटि की अभिक्रिया के कोटि और आणविकता में अंतर। बात आई समझ में? ना तकलीफ ना परेशानी तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको तो अपने सीने में आग लगानी है, तभी तो आप पढ़ेंगे। भाई 12th क्लास तो एक अपने आप में अहमियत रखती है। इस 12th क्लास से आपका जीवन का पता चलेगा कि आप जो क्या बनने वाले हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी है। बात आई समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आणविकता और कोटि में आपको अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे इतनी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो की क्वालिटी दिखेगी आपको। बात है समझ में ना? अभी जो है थोड़ी परेशानियां चल रही हैं जिसके कारण जो है ये क्वालिटी नहीं आ पा रही है। तो इसलिए आप लोग जो है अपने फ़ोन की क्वालिटी को ज़रा बढ़ा लें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे लिए आप सपोर्ट कीजिएगा। निश्चित तौर से इस चैनल से आपको अवश्य ही हेल्प मिलेगी। बात है समझ में? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।